रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में आज जो हमारा टॉपिक है वो है निज़ाम इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम प्रीवियस लेक्चर में जो है पढ़ चुके थे कि निज़ाम इंहिज़ाम क्या होता है। ठीक है, खुराक का तहलील होकर जुज़े बदन बनना निज़ाम इंहिज़ाम कहलाता है। ठीक है, आज जो हम सेकंड लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि निज़ाम इंहिज़ाम क्या होता है। ठीक है, उसकी आगे जो है टाइप्स बताई थी और ये भी बताया था कि इंतज़ामी नालियाँ क्या होती हैं। ठीक है, उसमें आपकी इंतज़ामी नालियों में आपकी क्या आ जाता है, यहाँ खुराक की नाली से लेकर और मक्कत तक जो आपका टोटल जो आपका पार्ट्स हैं, ये हिस्से हैं इसके, ये हम लोगों ने डिफ़ाइन किए थे। ठीक है, आज जो हम इसके जो अज़ा हैं उनको हम आज डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो सबसे फर्स्ट जो है हमारा ज़ुबान। ठीक है, ज़ुबान को आज हम पढ़ेंगे। ज़ुबान क्या होती है? जायके की हिस्स यानी कि टेस्ट बर्ड्स, रतूबत शामिल होना। ठीक है, ये एक जो ज़ुबान होती है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ से। ठीक है, ज़ुबान के ये आप लोग देखें, जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, आप खुराक खाते हैं तो आपको यहाँ पे इसका टेस्ट फील होता है। ठीक है, ज़ुबान का क्या काम होता है, जो ग़िज़ा होती है उसको नरम बनाती है। ठीक है, और उसको क्या करती है, टेस्ट बनाती है। अब आपको पता चल जाता है, आपने कोई चीज़ खाई हो, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ मीठी है, ये कड़वी है। ठीक है, तो वो आपको कौन बताता है? ज़ुबान जो है वो आपको टेस्ट जो है, टेस्ट बर्ड्स इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताती है, जायके की हिस्स होती है। ठीक है, इसमें आप लोग देखें, अब ज़ुबान जो है इसके अंदर जो है एक जो है रतूबत निकलती है, एक जो लुआब निकलता है। ठीक है, वो क्या करता है, ग़िज़ा को नरम बना देता है। ठीक है, फिर ग़िज़ा क्या होती है, दांतों के ज़रिए जो है वो दांत जो है उसको चबा देते हैं और एक नरम ग़िज़ा जो है उसको बना देते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमारा है ज़ुबान। ज़ुबान का क्या काम होता है? ज़ुबान जो है हमारी खुराक को क्या करती है, नरम बना देती है। एक सलाइवा जो अंदर से निकलता है, रतूबत निकलती है। ठीक है, ये हमारी है ज़ुबान। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है दांत। अब दांत क्या करते हैं? दांत आपके ज़ुबान के साथ जो हैं, जबड़े के साथ, ठीक है, और आपकी जो मसूड़ों के साथ जो है वो अटैच होते हैं, मसूड़ों के अंदर जो है वो अटैच होते हैं दांत। और दांत क्या काम करते हैं? दांत जो है खुराक चबाते हैं। ठीक है, तो आपकी खुराक चबाने का जो अमल है वो दांत करते हैं। ठीक है, अब दांत जो है वो कैसे, अब आप कोई निवाला अगर खाते हैं तो वो डायरेक्ट तो अंदर नहीं चला जाता ना, तो दांत क्या करते हैं, पहले उसको बारीक बारीक पीस देते हैं, उसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं। और उसमें क्या शामिल हो जाता है, आपने देखो कि ज़ुबान के अंदर आपका एक लुआब निकल रहा होता है। ठीक है, और यहाँ से गदूद होते हैं, उसके अंदर से एक रतूबत निकले जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सलाइवा जो है वो क्या करती है, ग़िज़ा को नरम बना देती है और दांत जो है उसको बारीक कर देते हैं और उसको बिल्कुल बारीक करके चबा देते हैं। ठीक है, और फिर वो ईज़िली जो है वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है हलक तक। ठीक है, खुराक की नाली में, ये जो है दांत का काम होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हलक। अब हलक आप लोग देखें, ज़ुबान के साथ और आपके दांत के साथ जो है हलक की जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका ये जो आपका फेस का जो हिस्सा होता है यहाँ तक एंड हो जाता है और फिर आगे जो है आपका हलक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हलक क्या है? हलक एक कीफ नुमा आला है जो कि खुराक को मैदे तक ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, आपके स्टोमिक तक जो है खुराक वो लेकर जाती है। अब आप लोग देखिए कि इसमें कि हलक में आपके 7 होल्स होते हैं। ठीक है, 7 जो आपके होल होते हैं, 7 सुराख होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके 7 सुराख कैसे होते हैं, आप देखिए आपके जो 2 सुराख हैं वो आपके नाक के ज़रिए खुलते हैं। ठीक है, और 2 जो आपके होते हैं कान के ज़रिए खुलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक आपके खुराक की नाली में और एक आपका सांस की नाली में और एक आपका मुंह के ज़रिए। ठीक है, ये आपके 7 जो होल्स होते हैं वो ये होते हैं। जिस तरह से अब आप लोग देखिए कि खुराक की नाली जो है, अब इसमें हलक में जो है आप लोग देखें कि सब आप खुराक खाते हैं। ठीक है, अब उसको जो खुराक की नाली है यहाँ से आपकी खुराक आती है। ठीक है, वो स्टोमिक तक आपकी जाती है, ये हलक के अंदर से। ठीक है, हलक के अंदर इसको हलक जो है वो उसको खुराक की नाली के अंदर जो ट्रांसफ़र करता है और जो खुराक की नाली है वो आपको ट्रांसफ़र करता है मैदे तक। ठीक है, खुराक को। इसमें आप लोग देखिए कि आपका एक पॉइंट होता है खुराक की नाली के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है खुराक की नाली। ये एक उजलाती नाली है जो कि सांस की नाली के पीछे होती है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें लंबाई जो इसकी है वो 25 सेंटीमीटर होती है और हलक से मैदे तक जो है वो जाती है। अब हलक से देखें, वही बात आ गई, हलक से मैदे तक जो है आपकी ये नाली जा रही होती है। अब जो खुराक की नाली का क्या काम होता है, खुराक की नाली में जब आप ग़िज़ा को खाते हैं तो इसके अंदर सांस की नाली और खुराक की नाली जो है वो इकट्ठी होती है। ठीक है, अब देखिए
कि जो आप खुराक खा रहे होते हैं तो इसमें एक पॉइंट होता है एपिग्लॉटिक्स, जिसे हम एपिग्लॉटिक्स कहते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिक्स का क्या काम होता है, जब आप खुराक खा रहे होते हैं तो उस एपिग्लॉटिक्स सांस की नाली के ऊपर एक ढकना लगा होता है जिसे हम एपिग्लॉटिक्स कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब आप खुराक को खा रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या काम होता है, जिस वक्त देखिए आपका अगर कोई निवाला आपका ये कोई चीज़ आपकी सांस की नाली के अंदर फंस जाती है तो फ़ौरन ही आपको क्या होता है कि खांसी आना शुरू हो जाती है आपको, ठीक है, आपका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से एक एपिग्लॉटिक्स होता है जो आपकी एट ए टाइम खुराक के टाइम जो है वो सांस की नाली के जो है वो बंद हो जाती है एपिग्लॉटिक्स, और जब आप सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है एपिग्लॉटिक्स, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट है, अब देखिए अब यहाँ से आपकी खुराक आ रही होती है, ठीक है, ये एपिग्लॉटिक्स का पॉइंट है और इससे जो एपिग्लॉटिक्स है वो बंद हो जाता है जब आप खुराक को खाते हैं, ठीक है। अब खुराक जो है वो स्टोमिक तक जो है वो आ जाती है तो खुराक की नाली से। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ज़ुबान, दांत, हलक और ये आपकी खुराक की नाली, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ज़ुबान। ज़ुबान क्या होती है, आपकी जायके की हिस्स होती है और आपकी जो स्टार्टिंग से ही आप जो खुराक खा रहे होते हैं उसको हज़म बनाती है, ठीक है। कैसे बनाती है, उसके अंदर एक सलाइवा शामिल हो जाता है, रतूबत जो है, लौब जो है वो शामिल हो जाती है ज़ुबान के अंदर से। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ज़ुबान के अंदर से जो है पानी आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम जो है लौब कहते हैं, ठीक है, सलाइवा कहते हैं, जो कि आपकी खुराक के अंदर शामिल हो जाता है और आपकी खुराक को बारीक कर देता है और हज़म होने में मदद देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दांत। दांत क्या होते हैं, आपके मसूड़ों के साथ अटैच होते हैं, मसूड़ों के साथ लगे होते हैं, ठीक है, और दांत जो है वो ग़िज़ा को बारीक बारीक चबाते हैं, ठीक है, ताकि खुराक जो है वो इजीली जो है ट्रांसफ़र हो जाए खुराक की नाली तक और फिर आगे स्टोमक तक, ठीक है। ये जो हमारा दांत है। उसके बाद हमारा है हलक। हलक क्या होता है, हलक जो है आपका जो खुराक की गुज़र कर जो है जो स्टोमक तक जो जाता है, ये आपका हलक है, ठीक है। हलक जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप लोग देखें कि हलक के अंदर जो है वो 7 होल्स होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे, ठीक है। 2 कान के अंदर, 2 नाक के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक मुंह के ज़रिए और एक सांस के नाली, खुराक की नाली के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें कि एपिग्लॉटिक्स का मैंने बताया था कि खुराक की नाली के साथ जो है सांस की नाली होती है और जब हम खुराक खाते हैं तो एपिग्लॉटिक ज़रिए सांस की नाली जो है वो बंद हो जाती है एपिग्लॉटिक के ज़रिए, ताकि कोई भी चीज़ जो है आपकी सांस की नाली के अंदर ना जाए, और जब आप सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, ठीक है। आज के जो हमारे पॉइंट्स थे वो ये क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो पढ़ेंगे हम स्टोमिक, मैदा, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कानी आंत, सीधी आंत, जिगर, पित्ता, लबलबा, रेक्टम एंड मक्खन, ठीक है। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो अज़्ज़ा हैं इनको हम डिफ़ाइन करेंगे। आज जो हमने डिफ़ाइन किए हैं वो हैं ज़ुबान, दांत, हलक और खुराक की नाली।